टुडे चिल्ड्रन वन थिंग फिर से हम रिपीट कर देना चाह रहे हैं, और दैट इज आई हैव म्यूटेड यू ऑल। मैंने आप लोग सभी को म्यूट भी कर दिया है, क्योंकि कुछ आवाज इस तरह की आती रहती है, पढ़ाने में थोड़ा दिक्कत होता है। और साथ साथ जो है रीनेम का भी ऑप्शन, किसी दूसरे नाम से क्लास में ज्वाइन नहीं करिएगा, अपने नाम से, अपने अकाउंट से। और स्पेशली क्लास 8A के स्टूडेंट, 7A के जो स्टूडेंट्स हैं, बीइंग ए क्लास टीचर, उनके क्लास टीचर होने के नाते आई वांट टू नो कि हाउ मेनी ऑफ यू आर appearing in the online test। ये जो है आई हैव द रिकॉर्ड, एंड जो बच्चे लगातार एब्सेंट के पेरेंट्स से बात करें। ओके, दिस इज अ मैसेज फॉर द चिल्ड्रन क्लास 7A, इसको याद रखें। तो इससे डोंट अवॉइड योर ऑनलाइन टेस्ट एंड डोंट अवॉइड टू ट्राई टू अटेंड योर ऑनलाइन क्लासेस। ओके, next is open page number, the rise of small kingdoms in North India, that is the rise of small kingdoms in North India. Harshvardhan was the last great ruler of the ancient India. You have already studied about Harshvardhan dynasty in class 6 नालंदा यूनिवर्सिटी। याद आ रहा है? याद आ रहा है ना? तो अब उसी को कहता है हर्षवर्धन was the last great ruler of ancient India. After his death, the whole empire disintegrated into many small kingdoms. Disintegrated मतलब छोटे छोटे भागों में बंट गया। Disintegrate मतलब छोटे छोटे भागों में बंट गया। Due to the miserable economic condition and lack of proper administration by his weak successor। तो ये क्यों हुआ? ये क्यों हुआ? वो छोटे छोटे राज्य में क्यों बट गया? तो वो बताता है क्योंकि उस समय उसका जो आर्थिक हालत था वो ठीक, मिजरेबल का मतलब होता है दयनीय, मतलब बहुत इकोनॉमिक कंडीशन बहुत खराब हो गया था। और उसके बाद कोई लैक ऑफ प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब जो हर्षवर्धन के बाद जो वर्धन डायनेस्टी के राजा बने वो लोग बहुत अच्छे नहीं थे, मतलब अच्छे राजा नहीं बन पाए। बाय हिज वीक सक्सेसर मतलब कमजोर सक्सेसर थे। दिस वाज अ पीरियड ऑफ पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी इन नॉर्थ इंडिया। अब कहता है कि उस समय क्या था नॉर्थ इंडिया में, पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी मतलब राजनीतिक रूप से अस्थिरता, मतलब राजा ही कोई नहीं रह गया, कहने का मतलब यहाँ पर ये हो गया। इन नॉर्थ इंडिया दे 3 पावरफुल किंगडम्स arose between 750 CE and 1000 CE out of the ruins of Harsha Empire। अब कहता है इसी समय 3 पावरफुल किंगडम, मतलब अरोज का मतलब बने, और कौन कौन बने? 750 CE से लेके 1000 CE तक। और आउट ऑफ द रूइंस ऑफ द हर्षा एम्पायर का मतलब हर्षवर्धन का जो ये था एम्पायर का, जो मतलब कहिएगा कि रूइंस का मतलब होता है जो सीमा थी या उसके पकड़ से बाहर होकर, हर्ष के एम्पायर से पकड़ के बाहर हो गया। हेंस दिस पीरियड इज आल्सो नोन एज द एज ऑफ 3 एम्पायर। अब इसको कहता है, इसीलिए इस पीरियड को ऐसे एज ऑफ 3 एम्पायर के नाम से भी जाना जाता है, एज ऑफ 3 एम्पायर। तब अब कहता है दिस पीरियड इज आल्सो नोन एज द एज ऑफ द 3 एम्पायर। उसके बाद कहता है द राष्ट्रकूटास टुक ओवर द कंट्रोल इन नॉर्दर्न पार्ट ऑफ डेक्कन। डेक्कन के नॉर्थ के तरफ राष्ट्रकूटा ने, देखिए ये मैप जो है थोड़ा ध्यान दीजिए, इट इज गिवन ऑन पेज नंबर 73। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट मैप, ठीक है। अब देखिए ये कहता है नॉर्दर्न पार्ट ऑफ डेक्कन। डेक्कन का मतलब जो दक्षिण का जो पोजीशन हुआ, साउथ के नॉर्थ के तरफ मतलब कर्नाटका वाला एरिया। जो बच्चे जनरली जब आप लोग मैप वर्क करते हैं तो इस पे ध्यान नहीं देते हैं। तो देखिए नॉर्दर्न पार्ट ऑफ डेक्कन, डेक्कन के नॉर्थ के तरफ, समझ में आ गया? नॉर्दर्न पार्ट ऑफ डेक्कन। द पाल्स इन ईस्टर्न इंडिया, बंगाल एंड बिहार रीजन। अब पाल किधर हो गया? ईस्ट के तरफ, मतलब बंगाल और बिहार जिधर होता है उस तरफ, ये हो गया। उसके बाद कहता है एंड द प्रतिहारा इन अवंती, साउदर्न राजस्थान एंड गुजरात। अब प्रतिहारा राजस्थान और गुजरात के साउथ के तरफ, मतलब दोनों मिला हुआ, साउथ और राजस्थान और गुजरात का मिला हुआ पार्ट। क्योंकि मैप पे आप लोग जरूर ध्यान दीजिएगा बच्चे, मैप का जो लोकेशन होता है वो आप लोग उल्टा पुल्टा कर, तो इसलिए प्लीज जहां पे नहीं समझ में आएगा मैप को पूछिएगा। वंशिका का एक लगता है रेज हैंड करके बैठी हुई है। वंशिका, आपका क्या है? व्हाट इज योर प्रॉब्लम?
Vanshika is joining the class. Anyway, when she will join, we will ask. उससे हम पूछ लेंगे. Vanshika, have you any problem? Vanshika, have you any problem in the class? Vanshika, madam here. Have you any problem? Okay, but you have raised your hand. That's why I am asking. Have you any problem in the class? किसी को भी कोई प्रॉब्लम होगा तो वो हमसे चैट करके बोल देंगे. I will solve your problem. अगर किन्हीं का क्वेश्चन आंसर नहीं कंप्लीट हो रहा है या आपको, तो आप प्रीवियस रिकॉर्डिंग को देखिए, क्लास के लाइव रिकॉर्डिंग को देखिए. आपका जितना भी होगा सब कुछ, सारा कुछ आपके यूट्यूब पर अवेलेबल. अगर उसमें भी नहीं समझ में आता है तो आप हमसे पूछिए. फिर गलती से हैंड रेज हो गया था. ओके वंशिका, नो डोंट से सॉरी, सॉरी इज नॉट ए मैटर कि आप इसके लिए सॉरी कहिए. उसके बाद फिर देखिए द थ्री मेन किंगडम्स दो कंटिन्यूअसली इंगेज इन वार. अब देखिए यहाँ भी एक चीज जो हम लोग आता है, हमेशा आपस में लड़ते रहते थे. क्यों लड़ते रहते थे? वी आर सक्सेसफुल इन प्रोवाइडिंग स्टेबल एडमिनिस्ट्रेशन. लेकिन फिर भी इसके बाद भी मीनिंग ऑफ रियूज का मतलब होता है कि उससे अलग हट करके. बता भी दिए थे अभी, आउट ऑफ द रियूज ऑफ हर्षा, मतलब हर्षा के उसे के कब्जे से अलग हट करके. रियूज का मतलब वही हुआ, रियूज का मतलब उसके कब्जे से हट करके. द थ्री मेन किंगडम्स दो कंटिन्यूअसली engaged in wars were successful in providing stable administration. मतलब आपस में तो लड़ते ही रहते थे, मतलब अपने को दिखाने के लिए कि आई एम द सुपर पावर. लेकिन फिर भी इसके बाद भी उन लोगों ने स्टेबल एडमिनिस्ट्रेशन दिया. स्टेबल मतलब शांत एडमिनिस्ट्रेशन दिया. which helped in the progress of art and literature. Let us study them one by one. अब इससे क्या फायदा हुआ? आर्ट और लिटरेचर का प्रोग्रेस बहुत अच्छा हुआ. कहता है कि चलो उनको वन बाय वन करके हम लोग पढ़ते हैं. Let us study them one by one. राजपूताज, द राजपूताज, देखिए राजपूताज किधर हुए? कर्नाटक वाला एरिया. अगर आपके मैप में आएगा तो जिधर कर्नाटक का एरिया होगा उधर ही इसको लोकेट करिएगा. The Rajputas established the most powerful empire in northern Deccan in 753 CE. They became the masters of a large area of the present Gujarat, Madhya Pradesh, Bihar, Maharashtra and Karnataka. मास्टर मतलब यहाँ तक ये लोग जो है आगे आ गए थे. This empire acted as a bridge between North and South India. North और South India को ब्रिज का मतलब ये चूंकि दोनों तरफ से मतलब काम कर रहे थे. जैसे देखिए मध्य प्रदेश तक आ गए थे ना, ये कह रहा था ना मध्य प्रदेश, गुजरात, बिहार तक थे. तो नॉर्थ एंड साउथ इंडिया को जोड़ रहे थे. ब्रिज का मतलब जोड़ना. जो लोग अगर नॉर्थ के तरफ से भी जानना चाहते थे या साउथ के तरफ, तो ये ब्रिज, ये जो है दोनों तरफ ध्यान रख रहा था राजपूताज. उसके बाद कहता है दंती दुर्ग is considered to be the real founder of the Rajputa Empire. तो सही में जो कि फाउंडर मतलब जो बनाता है उसको कहते हैं. तो दंती दुर्ग को माना जाता है कि उसने सही में मतलब राजपूता एम्पायर को किसने बनाया था? दंती दुर्ग ने बनाया था. गोविंदा III and the अमोघ वर्षा 814 to 880 CE were the well known Rajputa king. मतलब दो लोग बहुत फेमस थे, गोविंदा III और अमोघ वर्षा. बहुत वेल नोन का मतलब होता है बहुत फेमस, जिनको सारे लोग जानते हैं. अब कहता है द राजपूतास वेर ग्रेट वॉरियर्स, आर्ट लवर एंड स्कॉलर. अब राजपूता का क्वालिटी क्या क्या था? वो बहुत अच्छे लड़ने वाले थे. आर्ट लवर का मतलब होता है कि मतलब मूर्ति कला या चित्रकला को, इस तरह के चीजों को आगे बढ़ाने वाले, प्रोत्साहन देने वाले. एंड विद्वानों को भी आगे बढ़ाते थे. दे टूक अप टाइटल्स लाइक चक्रवर्ती, महाराजा धीराज एंड परम भट्टारक. और वो लोग टाइटल भी रखते थे. टाइटल मतलब अपने नाम के आगे लगाते थे, चक्रवर्ती महाराज या महाराजा धीराज, गोविंदा III, इस तरह का, एंड परम भट्टारक, इस तरह का. They maintain huge armies and encourage trade for the prosperity of the people. अब कहता है ये लोग बहुत बड़ी सेना भी रखते थे और व्यापार को बढ़ावा देते थे. लोगों को प्रोस्पेरिटी का मतलब लोगों की समृद्धि के लिए. राजपूतास फॉलोड जैनिज्म. वो किस धर्म को फॉलो करते थे? जैन धर्म को. बट ऑल्सो पैट्रोनाइज बुद्धिस्ट, हिंदूज एंड मुस्लिम. लेकिन बाकी धर्मों को भी बढ़ावा देते थे. पैट्रोनाइज का मतलब बढ़ावा देना, उनका रक्षा करना. पैट्रन का मतलब होता है
उनको आगे बढ़ाना, उनको उनका रक्षा करना। तो अब देखिए राजा खुद जैन धर्म का था, तो रियल माने में क्या था, वहां पर सेक्युलर था, सारे लोग अपने धर्म को जो मानते थे, लेकिन राजा किसी को परेशान नहीं करता था। राष्ट्रकूटास रूलर्स वेर ग्रेट पैट्रन ऑफ आर्ट एंड लर्निंग। आर्ट का मतलब होता है कि जो मूर्ति कला जो होता था वो, और लर्निंग मतलब सीखने वाला, पढ़ाई लिखाई से। तो पैट्रॉन का जो वर्ड होता है इसको आप लोग याद रखिए, क्योंकि अब हिस्ट्री पढ़िएगा तो उसमें पैट्रन आएगा। पैट्रन आपको 6 में भी आया होगा। पैट्रन का मतलब होता है बढ़ावा देने वाला, मतलब मूर्ति चित्रकार, मूर्तिकार, लेखक, गायक जो लोग होते हैं, अगर राजा उनकी मदद करता है तो वो लोग बहुत आगे जाते हैं। तो जो हेल्प करता है उसको पैट्रन, ठीक है। ये न्यू में भी होता है, जैसे मान लीजिए कहीं पूजा पाठ, बड़ा बड़ा पूजा पाठ होता है तो उसमें लोग पैट्रन बनते हैं, तो उसका सारा खर्च उठाते, कहने का मतलब है। Their rules saw the flourishing of regional literature. अब उस समय जो क्या हुआ, रीजनल मतलब जो उस जिधर के राजा थे उधर बहुत ज्यादा लिटरेचर का बहुत बढ़ावा मिला। लिटरेचर का मतलब लिखने पढ़ने का बहुत बढ़ावा मिला। इज इट क्लियर? The rock cut temples of Ellora belonging to Hindu. रॉक कट मतलब पहाड़ को काटकर बनाया गया था जो टेम्पल एलोरा का, हिंदुओं का था। बुद्धिस्ट एंड जैन सेक्ट्स आर प्रूफ ऑफ द, ये जो है देखिए वहां पर सब था, हिंदुओं का भी था, बौद्ध धर्म के लोगों का, जैन का भी था। आर द प्रूफ ऑफ द रिलीजियस टॉलरेंस ऑफ राष्ट्रकूट। मतलब देखिए वो लोग खुद तो जैन धर्म से रिलेटेड थे, लेकिन बाकी लोगों को भी जो उन्होंने बढ़ावा दिया था, तो कहता है आर प्रूफ ऑफ द, आर ए प्रूफ ऑफ द रिलीजियस टॉलरेंस ऑफ राष्ट्रकूटर्स के, कहिएगा कि उनके जो धार्मिक टॉलरेंस का मतलब क्या कहिएगा उसको, सहिष्णुता, बर्दाश्त करने की शक्ति, जो कि बाकी सारे धर्म के लोगों को अपने साथ रखने वाले, तो उसी को कहता है कि रिलीजियस टॉलरेंस ऑफ द राष्ट्रकूटर्स। उसके बाद कहता है किंग अमोघ वर्षा हिमसेल्फ वाज अ ग्रेट लवर ऑफ संस्कृत। जो राजा अमोघ वर्षा था, अमोघ वर्षा 3, गोविंदा 3, अमोघ वर्षा, इनके बारे में भी नाम हम लोग के द ग्रेट राष्ट्रकूटा किंग। और धनती दुर्ग वाज द रियल फाउंडर ऑफ द किंग। और जैनिज्म, दे फॉलोड द रिलीजन जैनिज्म, ये आप लोग याद रखेंगे। तब राष्ट्रकूटा वाज अ हिमसेल्फ, अमोघ वर्षा हिमसेल्फ वाज अ ग्रेट लवर ऑफ संस्कृत। वो संस्कृत को बहुत खुद ही बहुत आगे बढ़ावा देता था। ही रोट कवि रंगमर्गा, एक बुक भी लिखा जिसका नाम था कवि रंगमर्गा। वन ऑफ द अर्लीस्ट वर्ल्ड इन कन्नड़ा, कन्नड़ा पोएट्री का जो शुरू में जो लिखा गया उसमें का एक पहला काम, मतलब उसी समय का ये लिखा हुआ है। बाय द एंड ऑफ द 10th century द चालुक्य क्रश द पावर ऑफ राष्ट्रकूटा। अब 10th century जब खत्म होने का समय आया तो चालुक्यों ने हरा दिया। क्रश का मतलब हरा देना राष्ट्रकूटा उसको। एंड टूक ओवर द कंट्रोल ऑफ देयर किंगडम, और उनके इसका जो है क्या कहिएगा कि राज को अपने इसमें ले लिए, कंट्रोल में ले लिए। पालास, ये बंगाल की तरफ थे पाल, जिनके बारे में भी हम लोग पढ़ भी लिए हैं, बंगाल और बिहार के तरफ। वेरी लिमिटेड इंफॉर्मेशन, पेज नंबर है 74 चिल्ड्रन। अगर इन किसी को कोई प्रॉब्लम होगा तो वो हैंड रेज करेगा, डायरेक्ट क्वेश्चन भी हमसे पूछ सकता है। Very limited information is available about the history of Bengal for the period between the death of Harsha and the ascending of Pala. अब कहता है कि इसके बारे में बहुत कम ये है कि हर्ष के मरने के बाद और इनके राजा बनने के बीच का जो ये था पीरियड था, उसके बारे में बहुत कम इंफॉर्मेशन है। But it is well known that during this time Bengal faced a lot of infighting among the small kingdom. लेकिन कहता है कि ये एकदम सच है कि इस समय बंगाल जो है उस बहुत आपस में झगड़ा उन लोगों का चल रहा था। छोटे छोटे राजा, मतलब बंगाल छोटे छोटे राज्यों में बटा था और वे लोग आपस में लड़ रहे थे। द पीपल ऑफ बंगाल इलेक्टेड गोपाला एज देयर किंग। तब अब उस समय बंगाल के लोगों ने क्या किया, गोपाल को अपना राजा माना। टू मेंटेन पीस एंड ऑर्डर, क्यों माना कि वो राजा बनकर के पीस और ऑर्डर को मेंटेन करेगा। ही सेट अप एन एम्पायर which ruled over for about 400 years. तब अब गोपाला ने क्या किया कि एक एम्पायर सेटअप किया जो कि 400 साल तक रूल किया। His successors used पाला after his name, after their name. अब गोपाल उसका नाम था, तो उसके जो जितने भी उसके बाद के जो राजा बने उन्होंने अपने नाम में गो हटाकर पाल इसका लेकर के पाल डायनेस्टी बना दिया। वही कहता है Their empire came to be known as पाला डायनेस्टी, इसीलिए इसको पाला डायनेस्टी कहते हैं।
धर्मपाल, देखिए धर्म भी एक नाम है लेकिन उसने अपने नाम में पाला लगा दिया। धर्मपाला वाज द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ पाला डायनेस्टी। ये जो है देखिए, अब फाउंडर कौन था, वो पाल था, लेकिन उसका ग्रेटेस्ट राजा कौन था, धर्मपाल। ही सेट अप ए सेंटर फॉर बुद्धिस्ट एजुकेशन विच इज नोन एज विक्रमशील बिहार। उसने जो है बुद्धिस्ट एजुकेशन का एक सेंटर भी ये सेटअप किया जिसका नाम क्या था, विक्रमशील बिहार के नाम से जो जाना जाता है। इस सन देवपाल extended the Pala Empire and also defeated the Huns। अब उसके बेटा ने देवपाल जो था उसने क्या किया, पाला एम्पायर को एक्सटेंड मतलब और आगे बढ़ाया, एंड ऑल्सो डिफीटेड द हुन, और हुन जो थे जो चाइना से आए थे अटैक करने के लिए, उनको हराया भी। द एंड ऑफ हिज पीरियड यूज इन द डिक्लाइन ऑफ द पालास। उसके बाद जो है, उसके बाद क्या होता है कि जब उसका पीरियड खत्म हुआ तो उसी समय जो है पाला का डिक्लाइन भी शुरू हो गया। डिक्लाइन का मतलब क्या होता है, धीरे धीरे खत्म होना शुरू होना। डिक्लाइन का मतलब ये होता है धीरे धीरे कमजोर पड़ना। द पाला रूलर्स वेयर द फॉलोअर्स ऑफ बुद्धिज्म। अब ये कौन सा, बौद्ध धर्म को। देखिए इसके पहले हम लोगों ने राष्ट्रकूटाज को पढ़ा था, तो राष्ट्रकूटाज जो थे वो जो है जैन धर्म को, और पाला जो है बौद्ध धर्म को। ये देख लीजिए, थोड़ा यही याद करने का चीज होता है। मेनी स्कॉलर्स वेयर सेंट टू डिस्टेंट कंट्रीज टू स्प्रेड बुद्धिज्म। बहुत सारे विद्वान जो हैं इधर उधर भेजा गया कि बौद्ध धर्म के प्रचार करने के लिए उनको भेजा गया। दे ऑल्सो गेव जेनरस ग्रांट्स टू ब्राह्मण्स। और ये लोग जो है जेनरस मतलब उदारता से ब्राह्मणों को दान भी देते थे। ग्रांट का मतलब क्या होता है, दान देना। ग्रांट टू ब्राह्मण। टू बिल्ड टेम्पल, क्यों देते थे, मंदिर बनाने के लिए। पालाज वेयर द ग्रेट पैटर्न ऑफ आर्ट एजुकेशन एंड लिटरेचर। पैटर्न मतलब ये लोग ही बढ़ावा देने वाले थे, देख रेख करने वाले थे, किसका, आर्ट का, एजुकेशन का एंड लिटरेचर का। धर्मपाल तो विक्रमशील बिहार ही बनवाया था। डू यू नो वेस्ट बंगाल वाज नोन एज गौड़ा एंड द ईस्ट बंगाल एज बंगा। वेस्ट बंगाल का उस समय नाम क्या था, पाल के समय गौड़ा, और ईस्ट बंगाल का नाम बंग। द फेमस नालंदा यूनिवर्सिटी वाज रिवाइव्ड ड्यूरिंग द पाला ने नालंदा यूनिवर्सिटी को भी रिवाइव मतलब फिर से बना दिया। प्रतिहारा, दे आर नाउ प्रतिहारा, दे आर, पेज नंबर है 74 चिल्ड्रन, आई एम अगेन टेलिंग यू, दे आर ऑल्सो कॉल्ड गुर्जर प्रतिहार, क्योंकि गुजरात के तरफ है ये, इसीलिए ये गुर्जर प्रतिहार, बिकॉज दे ओरिजिनेटेड फ्रॉम गुजरात। देखिए अगला वर्ड आपका दिया हुआ, दे रूल्ड ओवर गुजरात एंड साउथ वेस्टर्न राजस्थान। अब ये जो है गुजरात और राजस्थान के साउथ वेस्ट की तरफ रूल करते थे। द फाउंडर ऑफ द प्रतिहारा एम्पायर वाज नागभट्ट वन। अब इसको किसने फाउंड किया था, नागभट्ट वन ने फाउंडर था। ही वाज द रियल फाउंडर ऑफ द प्रतिहारा एम्पायर। अब देखिए राष्ट्रकूटा का कौन था, दंती दुर्ग। पाल का कौन था, गोपाल। और इसका कौन था बताइए, नागभट्ट वन। नागभट्ट वन। द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी वाज मिहिर भोज। और सबसे ज्यादा फेमस राजा कौन था, मिहिर भोज था। ही कॉन्कर्ड कन्नौज अराउंड 836 सीज। कन्नौज को जीत लिया। कन्नौज देखिए, कन्नौज के लिए लोग हमेशा आपस में लड़ते रहते थे। इसलिए लड़ते रहते थे क्योंकि कन्नौज, हर्षवर्धन की राजधानी जो है कन्नौज ही थी। तो दे इनका हमेशा था कि कन्नौज को हम लोग जो भी अपने कब्जे में करेंगे तो हम लोग इंडिया के रियल राजा कहलाएंगे। इसलिए ये लोग जो है राष्ट्रकूट, कूटा, पाला और प्रतिहारा कन्नौज के लिए हमेशा लड़ते रहते थे। बोलिए उदित राज, आपका क्या क्वेश्चन है, हाँ बोलिए उदित राज, बोलिए आपका क्या क्वेश्चन है, व्हाट इज योर क्वेश्चन उदित राज। मैम कनाडा पोएट्री क्या होता है? कन्नड़ पोएट्री नहीं समझ में आता है, पोएट्री का मतलब समझते हो कि नहीं, यस ये मैम। बताओ। हाँ तो यस कन्नड़ मैम। भाषा है ये नहीं जानते हो अभी तक। कन्नड़ पोएट्री का मतलब कन्नड़ भाषा में लिखी हुई कविता। ओके मैम। कन्नड़ इज ए लैंग्वेज, इंडियन लैंग्वेज है ये कन्नड़ का, ठीक है। यस मैम। हाँ
यस, म्यूट हो गया था। नाउ सॉरी चिल्ड्रन, आई वाज म्यूटेड एनीवे। तो अब देखिए अंजलि सिंह 7B, अंजलि ज्वाइन द क्लास। तो प्रतिहारा ये लोग जो है कन्नौज पे कब्जा करने के लिए आपस में हमेशा लड़ते रहते थे। प्रतिहारा एम्पायर का जो ये था वो नागभट्ट वन था जिसने ये किया था, और मिहिर भोज उसका सबसे फेमस राजा था। अब पेज नंबर 74, सेकंड लास्ट पैराग्राफ देखिए, नीचे से फोर्थ लाइन। He conquered Kannauj around 836 CE. The continuous battles weakened the Pratihara Empire and it broke into a number of smaller kingdoms. कंटिन्यूअस बैटल मतलब ये लोग हमेशा जो आपस में लड़ते रहते थे, तो प्रतिहारा एम्पायर भी बहुत कमजोर हो गया और ये जो है छोटे छोटे राज्यों में बढ़ गया। इज इट क्लियर? द प्रतिहारा वेयर ग्रेट वॉरियर, वॉरियर मतलब लड़ने वाले थे। दे वेयर द ग्रेट वॉरियर, दे फॉट मेनी बैटल्स विद द पालाज एंड द राष्ट्रकूटाज। पाल और राष्ट्रकूट के साथ बहुत सारा बैटल लड़ाई लड़े थे, ये कहने का मतलब हुआ। द प्रतिहारा किंग्स वेयर आल्सो ग्रेट पैटर्न ऑफ आर्ट एंड लिटरेचर। प्रतिहारा किंग जो थे वो आर्ट और लिटरेचर के ग्रेट पैटर्न, ग्रेट पैटर्न का मतलब होता है पैट, द एक्चुअल में सम कुछ प्रॉब्लम कभी कभी हो जाता है, इसीलिए अपने आप से ऑटोमेटिकली म्यूट हो जाता है। ओके, डोंट वरी फॉर दैट। अब आ रही है आवाज? यस, ठीक है। द प्रतिहारा किंग वेयर आल्सो ग्रेट पैटर्न ऑफ आर्ट एंड लिटरेचर। पैटर्न का मतलब बढ़ावा देने वाले, आर्ट एंड लिटरेचर। किंग मिहिर भोज हिमसेल्फ वाज अ वेल नोन स्कॉलर। किंग मिहिर भोज खुद ही एक बहुत अच्छा विद्वान था, कहने का मतलब ही वाज ए वेल नोन स्कॉलर। रीजनल लैंग्वेजेस डेवलप एट ए फास्ट रेट अंडर प्रतिहारा रूल। रीजनल लैंग्वेज मतलब स्थानीय भाषा। स्थानीय भाषा, फिर से उदित को प्रॉब्लम हो सकता है कि रीजनल का मतलब क्या होता है, तो वो भाषा जो कि आसपास के लोगों के बीच में, पूरे कंट्री में नहीं, किसी एरिया विशेष में बोला जाता है, उसी को रीजनल कहते हैं। जैसे कि बिहार में हम लोग भोजपुरी बोलते हैं, मगध के रहने वाले लोग मगही बोलते हैं, पटना के रहने वाले लोग पटना वाला भाषा बोलते हैं, तो दैट इज रीजनल लैंग्वेज कहते हैं, क्षेत्रीय भाषा। रीजनल लैंग्वेजेस डेवलप एट ए फास्ट रेट अंडर प्रतिहारा रूल। फास्ट रेट मतलब बहुत तेजी से बढ़ा। ड्यूरिंग दिस टाइम अर्ली फॉर्म्स ऑफ मराठी एंड गुजराती वेयर स्पोकन इन वेस्टर्न इंडिया। अब देखिए मराठी और गुजराती उस समय वेस्टर्न इंडिया में बोले जाते थे, और बंगाली, असमीज एंड उड़िया बिकेम पॉपुलर इन ईस्टर्न इंडिया। अब उस समय कौन कौन सा भाषा इधर ईस्ट इंडिया की तरफ बोला जाता था? बंगाली, असमीज एंड उड़िया। ये तीनों ईस्ट इंडिया की तरफ ही है, ये स्टेट ईस्टर्न स्टेट है। द ब्यूटीफुल temples of Khajuraho, Kanchipuram, Tanjore, भुवनेश्वर, पुरी एंड कोणार्क वेयर बिल्ट ड्यूरिंग द रूल ऑफ द प्रतिहारा। उसी समय बने थे कौन कौन से? खजुराहो के टेम्पल, कांचीपुरम, तंजाउर, भुवनेश्वर, पुरी और कोणार्क उसी समय बने थे। द आर्ट ऑफ मिनिएचर पेंटिंग ऑल्सो स्टार्टेड ड्यूरिंग दिस पीरियड। मिनिएचर मतलब छोटे छोटे पेंटिंग। मिनिएचर का मतलब ये हुआ कि जो छोटा छोटा मिनिएचर पेंटिंग, स्मॉल पेंटिंग एग्जीक्यूटेड विथ ग्रेट डिटेल, मतलब पेंटिंग छोटा रहेगा लेकिन उसमें बहुत कुछ माइन्यूटली बनाया रहेगा, दैट इज द मिनिएचर। मतलब छोटे में ही पूरा चीज को बता देना। उसके बाद ट्रिपटाइट स्ट्रगल। ट्रिपटाइट जो हम लोगों ने अभी पढ़ा, लोगों को हम बताए हैं, उसके फिर से देखिए, ध्यान दीजिए, पेज नंबर 75। द कन्नौज वाज कंसिडर्ड अ सिंबल ऑफ पावर इन नॉर्थ इंडिया। अब कहता है कन्नौज को, मतलब मानते थे ये लोग, क्योंकि हर्षवर्धन जो है कन्नौज का ही राजा था, कन्नौज उसका कैपिटल था, तो नॉर्थ इंडिया में वो बहुत पावर माना जाता था क्योंकि वहां का राजा हर्षवर्धन था।
और हर्षवर्धन के बाद ही ये सारे राजा बने थे, प्रतिहारा, पाल और राष्ट्रकूटाज जो भी बने थे, राष्ट्रकूटाज, पाला एंड प्रतिहारा। तो राष्ट्रकूटाज का जो ये था वो कौन था फाउंडर? दंती दुर्ग था। पाला का वो पाला था, और प्रतिहारा का नागभट्ट थ्री था। याद रखिएगा एकदम, सारे लोग इस नाम को याद रखिएगा, आपको डोंट फॉरगेट दिस नेम्स, ये पूछा जाता है, कॉन्वर्ट में आता है इसीलिए। नाउ ट्रिपटाइट स्ट्रगल, ट्रिपटाइट मतलब तीनों लोग के मिल के लड़ना, तीन तरह का मिलना। कन्नौज was considered a symbol of power in North India. Hence, the three kingdoms, the Rajputas, the Palas, and the Pratiharas, were continuously engaged in a struggle to possess Kannauj. तो कन्नौज को, ये प्री का मतलब क्या हुआ? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द प्री? प्री मतलब पहले, प्री का मतलब होता है पहले। ओके, तो अब ईच ऑफ देम द स्ट्रगल पोजेस कन्नौज, कन्नौज पे कब्जा करने के लिए लोग आपस में हमेशा लड़ते रहते थे। देयर स्ट्रगल वाज फॉर सुपरमेसी वाज नोन एज द ट्रिपटाइट स्ट्रगल। सुपरमेसी मतलब जो दिखाने वाला जो लड़ाई ये लोग आपस में लड़ते थे, उसका नाम क्या था? ट्रिपटाइट स्ट्रगल, त्रिस्तरीय संघर्ष, तीन लोग मिलकर लड़ते थे इसलिए ट्रिपटाइट, ट्रिपल। ईच ऑफ देम सक्सीडेड इन ऑक्यूपाई कन्नौज इन टर्न्स, वो लोग बारी बारी से, कहता है कि सभी को कन्नौज एक एक बार वो लोग कब्जा किए भी। टर्न्स मतलब बारी बारी से। एज दे वेर ऑलमोस्ट एज पर द इन मिलिट्री स्ट्रेंथ, अब बराबर में थे, क्योंकि वो लोग जो कहिएगा सैनिक शक्ति, मिलिट्री स्ट्रेंथ का मतलब होता है सैनिक शक्ति में वो लोग बराबर में थे। बट द कंटिन्यूअस बैटल वीकेंड देम, अब कहता है लेकिन जो आपस में जो उनका कंटिन्यूअस लड़ाई था वो क्या हुआ? उनको कमजोर कर दिया, वीकेंड देम, एंड फाइनली लेड टू द डिक्लाइन ऑफ ऑल द थ्री ग्रेट पावर। और धीरे धीरे ये जो तीनों जो थे, ये लेड टू द डिक्लाइन ऑफ ऑल द थ्री ग्रेट पावर, मतलब धीरे धीरे ये खत्म हो गए, वीकेंड मतलब कमजोर हो गए और धीरे धीरे खत्म हो गए। देयर एम्पायर डिसइंटीग्रेटेड इनटू मेनी स्मॉल किंगडम विद इन ए पीरियड ऑफ 100 ईयर्स, 100 साल के अंदर इनका जो पीरियड था वो धीरे धीरे छोटे छोटे राज्यों में बट गया। राजपूत, पेज नंबर 75, राजपूत। अराउंड 9th century CE, the whole of North India had become a patchwork. पैचवर्क मतलब मान लीजिए सपोज करिए कि एक पूरे इंडिया को, नॉर्थ इंडिया को एक बड़ा सा चादर मान लीजिए, और उस चादर पे छोटा छोटा दूसरे कपड़ा का या दूसरा कलर दिखना है, एक व्हाइट कलर का चादर और उस पे हरा, पीला, नारंगी, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कलर, उसको पैच वर्क कहेंगे। तो यहाँ कहने का, यहाँ जो पैच वर्क आपका यूज किया है, तो नॉर्थ इंडिया में उस समय क्या था? छोटे छोटे राजा थे। पैच वर्क का मतलब ये हुआ, इंडिया एक कंट्री की तरह नहीं, छोटे छोटे राजाओं का पैच वर्क दिखता था। At the power of the kingdom, of a small kingdom, at the power of Rashtrakutas, the Palas and Pratihara ended almost simultaneously. क्योंकि पाल, प्रतिहार और ये जो है क्या कहिएगा, और राष्ट्रकूटा का पावर जो है सिमल्टेनियसली मतलब धीरे धीरे साथ साथ खत्म हो रहा था। उसके बाद कहता है ड्यूरिंग द 10th century CE, 3 important development took place in medieval India. अब 10वीं शताब्दी में क्या हुआ? 3 important डेवलपमेंट मेडिवल इंडिया में हुआ। अब कौन कौन सा हुआ देखिए। फर्स्टली, नॉर्थ इंडिया केम इन ए क्लोज कॉन्टेक्ट विथ वेस्टर्न एंड सेंट्रल एशिया, मतलब नॉर्थ इंडिया के लोगों को वेस्ट के तरफ और सेंट्रल एशिया के लोगों से कांटेक्ट हो गया, वेस्टर्न और सेंट्रल एशिया के लोगों से कांटेक्ट हो गया। सेकेंडली, मोस्ट ऑफ द किंगडम्स केम अंडर द रूल ऑफ राजपूत, ज्यादातर जो है राजपूतों ने एक नई मतलब ये हुए, राजपूतों ने पूरे इंडिया को अपने इसमें ले लिया। किंगडम जो छोटे छोटे जो राजा थे राजपूतों ने अपना ले लिया। हु वेयर कॉन्स्टेंटली एट वॉर विथ वन अनदर, और जो कि जो पैच वर्क जो था, छोटे छोटे राजपूत लोग वो लोग आपस में लड़ते रहते थे, क्योंकि ये लोग ईगो की लड़ाई लड़ते थे कि मैं बड़ा और मैं बड़ा, लड़ते रहते थे। फाइनली द कंटिन्यूअस वॉर्स क्रिएटेड पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी, अब जो ये लोग हमेशा आपस में लड़ते रहते थे तो इससे क्या हुआ? पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी मतलब राजनीतिक रूप से अस्थिरता, क्योंकि अब वार करने जाते थे तो राजा मर जाता था या कुछ होता था तो उसके बाद कौन बनेगा, कैसे होगा, तो इसी को पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी कहा जाता है। Which was the major cause of the beginning of the Turkish invasion in North India, अब उसी समय क्या हुआ कि टर्की के लोगों ने नॉर्थ इंडिया पर अटैक कर दिया। अब इसको आगे आप लोग पढ़िएगा, इसलिए इसके बारे में ज्यादा परेशान नहीं होइएगा।
लेकिन इसमें जो उदित राज ने एक बार जो हम लोग लेसन 19 पढ़ रहे थे तो पूछा था कि अगर राजा चीफ मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर मर जाता है या उसके साथ साथ डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर भी, तो क्या होता है? तो डेमोक्रेसी में किसी को बना दिया जाता है। लेकिन यहाँ जो आप लोग पढ़ रहे हैं कि राजा दो, पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी इसीलिए होगा कि राजा के बाद उसका बेटा ही राजा बनता था, तो ऐसे में जो है उस समय जो है गड़बड़ होता था और वो राज जो है खत्म हो जाता था या कोई दूसरा उसको अपने में मिला लेता था। यही होता था उस समय, ये पहले की बात। द राजपूत प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन मेडिवल इंडिया। राजपूतों को पता कि बहुत उन्होंने इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया। दे वेयर फेमस फॉर देयर ब्रेवरी, वो लोग बहुत बहादुर भी थे। देयर इज अ नो क्लैरिटी अबाउट द ओरिजिन ऑफ द राजपूत। अब राजपूत कहाँ से आए ये बताता है कि ये कोई पक्का नहीं है। द वर्ड राजपूत मीन्स सन ऑफ राजा। राजपूत का मतलब हुआ राजा का बेटा, राजपुत्र। बट ऑल द राजपूत डू नॉट बिलोंग द रॉयल फैमिली। लेकिन कहता है कि लेकिन सारे राजपूत जो है राजा रॉयल फैमिली से बिलोंग नहीं करते थे। मेनी राजपूत फैमिलीज ट्रेस देयर ओरिजिन टू सन और मून एंड दस आर नोन एज सूर्यवंशी और चंद्रवंशी। बहुत सारे राजपूत जो है कहते हैं कि हम लोग सूर्य और चंद्रमा से जन्म लिए हैं, इसलिए जो सूर्य से कहते हैं वो अपने आप को सूर्यवंशी कहते हैं और जो चंद्रमा से कहते हैं वो अपने आप को चंद्रवंशी कहते हैं। रेस्पेक्टिंग सम हिस्टोरियंस बिलीव दैट द राजपूत आर द डिसेंडेंट ऑफ फॉरेन ट्राइब who had settled in India। अब कहता है कुछ इतिहास हिस्टोरियन का मतलब जो लोग इतिहास लिखते हैं पढ़ते हैं, वो लोग कहते हैं कि राजपूत जो है, जो लोग बाहर से आए उन्हीं के बच्चे हैं। डिसेंडेंट मतलब उन्हीं के साथ है जो और आकर के फॉरेन ट्राइब जो इंडिया में सेटल कर गए। इट इज ऑल्सो बिलीव दैट द मेन 4 clans ऑफ राजपूत वेयर born फ्रॉम द फायर। अब ये भी कहा जाता है कि राजपूतों के जो 4 मेन ये हैं वो अग्निकुल से पैदा लिया। कौन कौन सा? दे आर ऑल्सो नोन एज अग्निकुल, इसलिए उनको अग्निकुल भी कहा जाता था। दे आर परमार, प्रतिहार, चौहान एंड चालुक्य। देयर वेयर अबाउट 36 clans ऑफ राजपूत। पेज नंबर 76 से कल के क्लास में हम लोग पढ़ लेंगे। किसी को कोई प्रॉब्लम है, कुछ पूछना है, एनी स्टूडेंट वांट टू आस्क एनीथिंग, वो हमसे पूछ सकता है। एनी स्टूडेंट जो कुछ पूछना है वो हमसे पूछ सकता है। एनीवन। एनीवन। तो आप लोग ज्यादातर किसी ने भी हैंड रेज नहीं किया है, तो लगता है आप लोग थोड़े समझे हैं। अगर नहीं समझे हैं तो प्लीज इसको पढ़िएगा, कल के क्लास में क्वेश्चन पूछिएगा, लेकिन पूछिएगा तो आई विल वेट। आपके पूछने का हम इंतजार करते हैं। व्हेनेवर यू आस्क द क्वेश्चन आई फील इट गुड कि आप पूछते हैं और आपको पूछना चाहिए। ओके, विदाउट, तो इसका मतलब है अगर आप नहीं पूछते हैं तो हमको ऐसा लगता है कि आपको कोई इंटरेस्ट नहीं रहा, आप पढ़े नहीं। सो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू प्लीज ट्राई टू, पहले लेसन को पढ़िए। इसी तरह का नहीं कि कुछ भी पूछ लिया, कुछ भी नहीं पूछना, लेकिन क्वेश्चन अगर लेसन को पढ़ के रखेंगे, अपने क्वेश्चन को प्रिपेयर करके रखेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और कुछ? एनीवन वांट टू आस्क? कोई कुछ पूछना चाहता है, पूछ सकता है हमसे। आई एम वेटिंग। उदित राज, हाँ बोलिए उदित राज, क्या पूछना है? उदित राज बोलिए। मैम कुछ राजपूत अपना ओरिजिन सन और मून कैसे बता देते थे मैम, वो अरे कैसे कैसे सन क्या और बताए कि हम लोग इसी तरह सन के बेटे हैं, मून के बेटे हैं। आप कैसे बता देते थे ये नहीं है, जितना बुक में दिया है ना अभी उतना ही समझ रहे, ठीक है ना। इट इज नॉट ए स्टोरी कि हम लोग सन और मून से ही ये हुए। इट इज नॉट ए स्टोरी कि कैसे बता देते थे, जितना भी बुक में दिया है ना अभी उतना ही समझते।